झारखंड प्रदेश के इस घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव का जो बिगुल बज चुका है और लोग सभी दल अपने अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी नेता कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता आकर यहाँ कैंप कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी श्री रामदास सोरेन जी को माफ करेंगे, अपने बाबूलाल सोरेन जी को के प्रचार में अभियान में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में नेताओं का लगातार प्रेस वार्ता का अभियान जारी है। आज इस प्रेस वार्ता में अपने बीच में उपस्थित है पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही बगल में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस चुनाव के संयोजक, इस विधानसभा चुनाव के संयोजक श्रीमान अभय सिंह जी मंच पर उपस्थित है। उनका इस मंच पर मैं स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। बगल में बैठे हुए इस जिला के जिलाध्यक्ष श्रीमान चंडी चरण साहू जी, उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। और मैं सीधे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी के बीच अपनी बातों को रखें। शोरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगभग चुनाव के करीब हम सब लोग पहुँच रहे। तारीख है 7, 8 कुल मिलाकर के 3 दिन और प्रचार का प्रचार उसके बाद चुनाव की तैयारी है। कुल मिलाकर के आप आखिरी पड़ाव घाटशिला विधानसभा की जब ये संभावनाएं बन गई थी कि वे चुनाव होना, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी समय से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। चुनाव की घोषणा होने के पहले हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, हम भी खुद घाटशिला क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में किए थे और चुनाव के दृष्टिकोण से जो एक रचना होती है, बनाना होता है, तो उस दिशा में हम सब लोगों ने काफी काम किए थे। और अभय जी का परिचय कराया, ये जो चेकपुर से आते हैं, क्षेत्र मंत्री के परिचय है, हमारे जिला के अध्यक्ष है, तो इन सारे लोगों को हम सब ने काम में लगाए थे कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव के समय कम से कम प्रत्येक बूथ या मतदाता तक हम सब लोग पहुंच सके, गांव तक, टोला मोहल्ला। और मैं आज कह सकता हूं विश्वास के साथ, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लगे हुए कामों में, तो आज हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हर बूथ या गांव तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं से लोग जाकर के मिला है। बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं के साथ या जनता के साथ बैठक करना। फिर इस विधानसभा में 56 ऐसी पंचायत है, उन सभी पंचायतों में भी सम्मेलन संपन्न हुआ। तो आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और जनसंपर्क अभियान जो शेष बचे हुए काम, आज 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, फिर कहीं कहीं छूटेगा तो 10 तारीख को भी लोग देखेंगे जो स्थानीय जनता करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण से जो एक तैयारी होती है, और तैयारी के दृष्टिकोण से जो काम होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बड़ी मजबूती के साथ जनता तक, गांवों तक पहुंचाया। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने भी यहाँ पर हमारे संगठन के दृष्टिकोण से 7 मंडल, तो हम उन सभी मंडलों में कुछ भी हम सम्मेलनों में हम गए हैं और कुछ पंचायतों में भी हम गए। तो मैं कह सकता हूं कि लोगों की उत्साह है, लोगों में एक उमंग है
इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिताने के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। और उसका बेसिक कारण यह है कि झारखंड में पिछले 6 वर्षों से सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। अब गांव के साधारण लोगों को भी अब इसलिए हो रहा है कि भाई ये जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से झारखंड की जो खनिज संपदा है, खास करके जो लघु खनिज है, जिस पर गांव के लोगों का अधिकार था, पंचायत का अधिकार था, लेकिन उस सारे अधिकारों को हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने पास सिमट करके रखे हुए, उसको देना ही नहीं चाहते। थोड़ा और क्लियर करो, नहीं तो फिर खनिज में समझ में नहीं आएगा। तो नदी नाला के बालू जिसको कहते हैं, जिस पर ग्राम सभा का हक था, गांव के लोगों का हक बनता था, पंचायत का हक बनता था, लेकिन ये सारे चीजों को पिछले 5-6 वर्षों में सरकार की खजाना में पैसा जाएगा ये कह करके पूरे राज्य में आप सबको पता है 40-50